सबों को जोहार साथियों। आदिवासी अस्मिता पर एक लड़ाई अभी पूरा देश भर में चल रही है और उसका स्वरूप क्या है, आज मैं उस पर आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपके लिए ज़रूरी भी है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रवादी आदिवासी पहचान बनाने के लिए आदिवासी आंदोलनों की खोई हुई कहानियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कई प्रयास कर रही है। आदिवासी यह मानते हैं कि आदिवासी पहचान को संघ परिवार द्वारा हथियाया जा रहा है। राजस्थान और झारखंड के आदिवासी समुदाय पर इन प्रयासों का मुकाबला करने का प्रयास जो हुआ है उसे द हिंदू के अभिनय लक्ष्मण ने रिपोर्ट में संकलित किया है। आइए उनके नज़र से इसे समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के सबसे दक्षिण छोर पर स्थित उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की आदिवासी बेल्ट में भील आदिवासी लोगों की बस्तियों में हाथ से चित्रित 16वीं शताब्दी के आदिवासी प्रतीक राणा पूंजा भील का चित्र देखने को मिलता है, जिससे यहाँ के लोग अपने को आदिवासी परिवार के रूप में चिन्हित करते हैं। सितंबर 2023 में विधायक राजकुमार रौत द्वारा गठित भारत आदिवासी पार्टी के अनुसार वे लोग आदिवासी परिवार की बड़ी विचारधारा से अपने लोगों की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राणा पूंज भील का पेंटिंग लगाने का चलन पार्टी ने नहीं शुरू किया, समाज के लोगों ने अपने से इसकी शुरुआत की। भारत आदिवासी पार्टी जो भील आदिवासी लोगों के लिए एक अलग भील राज की मांग से उठी थी, आज वे आदिवासी पहचान पर नियंत्रण लेने के मिशन पर हैं, क्योंकि दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और उसके संघीय संगठनों ने आदिवासी समुदायों के इतिहास पर कई हमले किए, तो उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप यह पार्टी विचारधारा उभरी। अब जो प्रयास हो रहा है उसमें संघ परिवार द्वारा आदिवासी पहचान पर जो कथाएं बनाई गई हैं आदि को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के राष्ट्रवादी आदिवासी पहचान बनाने के नाम पर जो आदिवासी प्रतिशोध आंदोलनों की खोई हुई कहानियों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों के साथ विलय कर रही है। यानी आदिवासी इतिहास को जो नए सिरे से लिखने का दावा किया जा रहा है उसे आरएसएस के आदिवासी पहचान की कहानियों के साथ मिलाया जाना है, यानी आदिवासी आंदोलनों का हिंदूकरण करना है और आदिवासियों को राष्ट्रवादी आदिवासी पहचान के ताल पर नचाना है। मैंने आपको आदिवासी प्रतीकों के पीछे की रणनीति पर विस्तार से कई बातें पहले भी बता चुका हूं, तो उसी विचारधारा से मुकाबला करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी भील आदिवासी समुदाय के लोगों ने लाया, क्योंकि जैसे ऊपर मैंने बताया कि इन लोगों को आरएसएस की साजिश की जानकारी समझदारी के साथ समय पर हो गई। देश के आदिवासी कितना समझ पा रहे हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरे देश भर के आदिवासी समुदायों के बीच की गतिविधि पर अलग से भी समय समय पर मैं वीडियो बना दूंगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आदिवासी जनजाति आयोग को ही इस परियोजना को निर्देशित करने का जिम्मा दिया है। इसका उद्देश्य आदिवासी इतिहास, समुदायों और प्रतिशोध आंदोलनों पर यानी कि विरोध आंदोलनों पर या विद्रोह आंदोलनों पर वर्तमान साहित्य को यानी अंग्रेजी शासन के समय के आदिवासी अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों में जो दर्ज है को आदिवासियों के अपने साहित्य से बदलना है। यहाँ तक तो बात अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे समाज के लिए भी अंग्रेज़ों ने सिंगबोंगा के बारे में यह लिख कर गए कि सिंगबोंगा यानी सूर्य देवता, जबकि हो समाज सूरज की पूजा ही नहीं करता। तो ऐसे तथ्यों को सुधारना सही कदम है, लेकिन दिक्कत इसके आगे है। वह यह है कि आरएसएस का आदिवासियों के प्रति जो वनवासी नज़रिया है उसे भी हमारे साहित्य के साथ मिला दिया जाएगा। इसी साजिश से लड़ने के लिए एक तरह से बीएपी का गठन भीलों ने किया और राजनीतिक रूप से लड़ाई वो लड़ रहे हैं। समुदाय के लोगों को यह अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि उनके समुदाय के इतिहास के साथ क्या हो रहा है। उन लोगों का यह कहना है कि हमारी कौम कितनी भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, पीठ पीछे हमारे कदमों को मिटा दिया जाता है। जिस क्षण हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे इतिहास के अस्तित्व को ही नकार दिया गया है।
ये जो भील समुदाय की बातें आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से चिंतन करके देखिए। भील आदिवासी अकेले नहीं हैं, इस प्रताड़ना का शिकार होने वाले आप भी हैं। यदि आप सोचते हैं कि हमारे आदिवासी समाज को आरएसएस फिलॉसफी से कोई खतरा नहीं है, तो आप दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। आप भक्त बने हुए हैं, उस जंजाल से बाहर निकलिए। देखिए कि आदिवासियों की दुनिया कितनी समृद्ध है और आज कैसे सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से इसे समाप्त किया जा रहा है। दक्षिणी राजस्थान के भील इलाकों में आदिवासी परिवार की घोषणा करने वाले ये साइन बोर्ड आदिवासी मतदाताओं के लिए भाजपा के अभियान के विरुद्ध एक संदेश है। भील आदिवासी समाज के लोग मानते हैं कि भाजपा बाहरी ताकतों से लड़ने वाले आदिवासी समुदायों के नायकों पुंजा भील और गोविंद गुरु जैसे नेताओं की छवि का उपयोग कर रही है और पीछे उन्हें बनवासी कहती फिर रही है। उन्हें आदिवासी कहने का क्यों विरोध करती है, आप मेरे इस वीडियो में इसे ठीक से समझ सकेंगे। आदिवासियों की पहचान में सिर्फ जल, जंगल और ज़मीन ही नहीं, बल्कि यह समय से भी जुड़ा हुआ मामला है। आदिवासी अनादिकाल से इस भूमि पर रह रहे हैं, उस हिंदू धर्म से भी पहले से, जिसका वे दावा करते हैं कि हम उसका हिस्सा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ के गोविंद गुरु की गौरव गाथा को, जो नैरेटिव सेट किया गया था, के अनुसार अनसुनी और अनकही कहानी को उजागर करने के नाम पर गोविंद गुरु का गुणगान किया गया और उसी में आदिवासी गोविंद गुरु को सनातन धर्म से जोड़कर दिखाया गया। अभी झारखंड में भी 16 दिसंबर 2023 को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश खरसवां की सच्चाई बताने के नाम पर खरसवां स्मरण पर राष्ट्रीय विचार मंथन का आयोजन का वो हिस्सा थे और उसी राजा रामचंद्र सिंह देव को मरणोपरांत डॉक्टर लोहिया व स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, जिन्हें उस समय यानी 1948 को बचाने के लिए ही आदिवासियों पर खरसवां नरसंहार किया गया था और आज भाजपा उन्हें सम्मानित कर रही है। उन्हें सम्मानित करके भाजपा ये स्पष्ट रूप से बता रही है कि भाजपा आदिवासियों के नरसंहार करने वालों के साथ है। बाकी खरसवां शहीद स्तर पर माथा टेक कर आदिवासियों का हितैषी का नाटक तो खूब चलता ही है। मतलब गोली मारने वाले को सम्मान और आप पर हुए अत्याचार के लिए आंसू भी। इस राजनीति को आदिवासियों को जितना जल्दी हो सके समझ जाना चाहिए। 15 नवंबर 2023 को जब आदिवासी प्रतीक बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई थी, तब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे। इन राज्यों में भारत की 30% से अधिक आदिवासी आबादी रहती है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ के जन्म स्थान उलीहातू में बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के कार्यक्रम में भाग लेते हुए कई सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। उलीहातू में उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद से इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले हमारे आदिवासी नायकों को उनका हक नहीं दिया गया है। मुझे खुशी है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मोदी सरकार की एक पहल है, के अवसर पर हमें उनके साहस और वीरता की कहानी आप सभी के सामने लाने का अवसर मिला है। मोदी ने इस भूमि को बचाने के लिए आदिवासी योद्धाओं के योगदान की बात की और बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती और अलूरी सीताराम राजू सहित मानगढ़ राजस्थान नरसंहार में गोविंद गुरु के बलिदान का भी उल्लेख किया। मोदी की टिप्पणी से कुछ ही दिन पहले भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने उनके संघर्ष के संक्षिप्त विवरण के साथ ट्विटर पर गोविंद गुरु की एक तस्वीर पोस्ट की थी। चित्रण और पाठ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा 1 वर्ष पहले प्रकाशित पुस्तक के समान थे। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नेताओं का योगदान शीर्षक से अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम द्वारा संकलित इस पुस्तक में आदिवासी आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले 50 नेताओं के बारे में जानकारी शामिल है। यह पुस्तक और इसकी सामग्री पहले से ही भाजपा के लिए आदिवासियों को ब्रिटिश शासन तक भारत की राजनीति में समान भागीदार के रूप में स्थापित करने की अपनी परियोजना में एक अनिवार्य उपकरण बन गई है, जिसके बाद वे सामाजिक और आर्थिक प्रगति के संदर्भ में देश के अन्य समुदायों की तरह पीछे छूटने लगे।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की पोस्ट में गोविंद गुरु को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे कुशल आंदोलनों में से एक का नेता बताया गया। इसमें उन्हें सफ़ेद कुर्ता और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए दिखाया गया। इसमें कहा गया है कि उन्होंने 20 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और स्वशासन स्थापित करना वे चाहते थे। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश सेना ने मानगढ़ में उनके हजारों भील अनुयायियों का नरसंहार किया था जब वे संप सभा के लिए एकत्र हुए थे। 20वीं सदी की शुरुआत में भील विद्रोह और मानगढ़ नरसंहार पर विद्वानों के काम के विपरीत नरसंहार की तारीख के अलावा इस विवरण में गोविंद गुरु के मानगढ़ किले में पहुंचने के कारण को छोड़ दिया गया था। विजय कुमार वशिष्ठ की किताब के अनुसार, जो कि किताब है प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, में लिखा कि इधर साम्राज्य के शासक ने नरसंहार से 1 महीने पहले भीलों के बीच गोविंद गुरु के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सूंठ क्षेत्र में उनके बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए गोविंद गुरु को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। उनकी शिक्षाओं और अन्य सिद्धांतों के बीच तर्क संगतता की सराहना है तो अंधविश्वास से दूर रहने की प्रवृत्ति भी। इक्केश्वर पर आधारित गोविंद गुरु ने एक ऐसे धर्म का प्रचार किया जिसमें धुनी यानी कि अग्निकुंड में प्रार्थना करना शामिल था। इस धर्म के अनुयायी गले में रुद्राक्ष पहनते थे और लोहे का चिमटा रखते थे। रविवार को विशेष पूजा अर्चना थी और खुद को राजपूतों और ब्राह्मणों की उच्च हिंदू जातियों के बराबर समझना उन्हें सिखाया, क्योंकि वे लोग यानी कि उच्च हिंदू अपनी महिलाओं को अपमानजनक स्थिति में रखने से भी गुरेज नहीं करते थे। इसीलिए उनसे ऊपर अपने को समझने का इन्होंने लोगों को बताया। बीएपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के सहायक प्रोफेसर जितेंद्र मीना कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि गोविंद गुरु ने आसपास जो कुछ भी मिला उसे उधार लेकर रुद्राक्ष पहना था, इसीलिए उन्हें इस तरह से चित्रित करने वाली छवि का उपयोग करना सही नहीं है। इस तथ्य को मिटाना भी सही नहीं है कि उनकी लड़ाई जाति की उस सामाजिक संरचना के खिलाफ थी जिसके तहत वे उच्च जाति के शासकों के अधीन थे। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि वह समुदाय को प्रतिबंधित करने वाली हर चीज़ से बाहर निकलने और एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए लड़ रहे थे। भारतीय इतिहास कांग्रेस और राजस्थान इतिहास कांग्रेस के सदस्य मीना ने सरकार द्वारा निर्धारित नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करने की बीएपी की विचारधारा को एक व्यक्तिगत परियोजना में बदल दिया। उन्होंने कम से कम 1 दर्जन आदिवासी नेताओं पर सरकार द्वारा प्रचारित की जा रही कहानियों को अलग करने का काम शुरू किया। अब समझ सकते हैं कि जो इतिहास सरकार द्वारा तय किया जा रहा था उसको क्रॉस चेक करने का उन्होंने निर्णय लिया। ऐसे बहुत से आदिवासी सुधारक हैं जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से हर तरफ से हमलों का विरोध कर रहे थे। उपनिवेशवादी प्रशासन के परिणाम स्वरूप जमींदारों और शासकों के साथ बढ़ते संपर्क से लेकर ईसाई मिशनरियों और हिंदू धर्म के विभिन्न रूपों और इस्लाम के विचारों के विस्तार का सामना कर रहे थे। बनवासी कल्याण आश्रम के प्रतिनिधि झारखंड के सुदूर आदिवासी गांवों में आज भी जब नेटवर्क बनाते हैं तो हिंदू मंदिर बनाने का उनका अभियान लगभग हमेशा ही होता है और आदिवासियों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू रीति रिवाज और आदिवासी रीति रिवाज एक जैसे हैं। फिर वे अपनी बात मनवाने के लिए बिरसा मुंडा जैसे नेताओं की कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में वे आदिवासियों को उनकी जड़ों से अलग कर देते हैं। जब भी आदिवासी समुदाय के नेताओं को सम्मानित किया जाता है तो उन्हें ब्रिटिश और मुगलों से लड़ते हुए दिखाया जाता है, जबकि अंग्रेज़ों के लिए काम करने वाले हिंदू जमींदारों और साहूकारों के प्रति उनके असंतोष को चित्रित नहीं किया गया है। अंग्रेज़ों ने राजस्व बढ़ाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में जमींदारों की जो सेना बनाई थी वह जबरन कर वसूली करती थी। करों का भुगतान करने के लिए आदिवासियों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। साहूकार उनका शोषण करते थे। इस तरह आदिवासी नायकों का संघर्ष एक ही समय में हिंदू जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ होता था। सिद्धू कान्हो, चांद और भैरव
इन्होंने जमींदारों और साहूकारों से उत्पन्न असंतोष को एक व्यापक आंदोलन में बदल दिया था। हूल की शुरुआत एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या से हुई जो ग्राम प्रधान को बंधक बना रहा था। अधिकांश आदिवासी प्रतिरोध आंदोलन उच्च जाति के जमींदारों और स्थानीय शासकों के हाथों होने वाले रोज़मर्रा के उत्पीड़न की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुए, जिन्हें सामाजिक संरचना में अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए औपनिवेशिक प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलता था। बिरसा मुंडा जैसे नेता झारखंड में जो सामाजिक सांस्कृतिक लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक भूमिका को पहचाना और अपनी लड़ाई को उसी रूप में तैयार किया। बिरसा मुंडा वाली इस वीडियो में मैंने उस विचारधारा को भी सामने लाने का प्रयास किया जो आदिवासियों के लिए आदिवासी टेरिटरी को बचाने की लड़ाई के रूप में मुंडाओं ने लड़ाई को आगे बढ़ाया था। आज आदिवासियों के आदिवासी अस्मिता पर लगातार हमले हो रहे हैं, उससे लड़ने के क्या क्या प्रयास हो रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उस पर आदिवासियों का इतिहास और सामाजिक सांस्कृतिक साहित्य निर्भर करेगा। आप चीज़ों को जितना जल्दी समझें उतना ही अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।